नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम उदाहरण 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे, आज हम प्रश्नावली के पहले उदाहरण 6 और 7 को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उदाहरण 6, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो किस प्रकार से हम कॉपी में इसको हल करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, आप देखिए ये है आपका बहुमंजिल, ये आपका जो सीढ़ी है, ये भुजा आपकी बहुमंजिल है। इस बहुमंजिल के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक 8 मीटर ऊंचे, देखो उसी धरातल पर आपका एक बहुमंजिल इमारत खड़ा है, भवन, और एक 8 मीटर ऊंचा एक भवन, ये जो ए भी आप देख रहे हैं, ये 8 मीटर ऊंचा एक भवन है उसी धरातल पर। ये आपका धरातल है, ये आपका बहुमंजिल है, बहुमंजिल भवन के शिखर, और ये आपका 8 मीटर ऊंचा एक भवन, 8 मीटर ऊंचा एक भवन। तो बहुमंजिल के शिखर से, यहाँ से, इस शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, ये है भवन का शिखर और ये है ए बिंदु है तल, इसके अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। अवनमन बन रहा है तो हम एक रेखा को और डॉट डॉट करेंगे और इसको हम बना देंगे। ये 30 अंश है शिखर पर और तल पे है आपका 45 अंश। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, जो आपका बहुमंजिल भवन बना हुआ है, इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, और आपका जो भवन है यानी AC, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है आपकी BE और AC, ये दोनों आपकी ये क्षैतिज रेखा यानी ये समांतर रेखा है, और AB का मान 8 मीटर है तो EC का मान भी 8 मीटर होगा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एंगल 30 यहाँ बन रहा है वो आपका यहाँ भी बनेगा, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है, क्योंकि A रेखा और A वाली रेखा ये समांतर रेखाएं हैं और ये आपकी एक त्रियकछेदी रेखा है, तो अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। और जब इतना ये 45 अंश बना रहा है तो यहाँ भी 45 अंश का कोण बनेगा। तो अब हम इस प्रश्न में किस प्रकार से लिखेंगे वो आप समझें। तो आप देखेंगे कि माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई CD, ये आपका बहुमंजिल भवन है, इसको हमने H मीटर मान लिया। अब दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवन के बीच की दूरी AC, तो AC के बराबर है BE, तो हमने इसको मान लिया X मीटर। इसके बाद भवन AB बराबर 8 मीटर, और अवनमन कोण कौन कौन से बन रहे हैं, कोण DBE, DB और E 30 अंश, और कोण DAC 45 अंश। अब हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ACD में
सबसे पहले हम 45 अंश का लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ACD में हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा आपका 45 है, तो tan 45 अंश बराबर लंब है आपका CD और आधार है AC, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो tan 45 का मान 1, तो 1 बराबर ACD जो आपका लंब है वह आपका H है, बहुमंजिल की इमारत, और बटे AC आपका X है। तो इसके नीचे भी 1 होगा, 1 का गुणा H से होगा, तो H एकम H बराबर X एकम X, इसको दे दिया समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज BED में, अब समकोण त्रिभुज दूसरे में लेंगे हम। अब हम लेंगे इस वाले में BED, इस वाले समकोण त्रिभुज में जब हम इसको लेंगे तो आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 30 अंश बराबर लंब आपका DE बटे आधार हो जाएगा BE। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर, अब जो आपका DE है वह क्या होगा, DE का जो मान होगा वो हम CD यानी पूरे DC के मान में जब हम EC का मान घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। यानी DE बराबर हम लिखेंगे DC माइनस CE और बटे BE, तो 1/√3 बराबर DC का मान आपका H हो गया, पूरा H है, उसमें से हम नीचे का 8 माइनस कर देंगे बटे X। तो अब त्रियक गुणा करेंगे तो आपका आएगा √3 का गुणा इधर होगा, √3 इंटू H माइनस 8 बराबर X, इसको दे दिया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से H बराबर भी X है, तो हम इसमें H की जगह X रख देंगे और इसको आगे हल कर लेंगे। अब √3 का गुणा X में X √3 माइनस 8√3 बराबर X। अब हम X का पक्षांतर कर लेंगे, X √3 या √3X माइनस X बराबर, ये आपका प्लस में हो गया 8√3, तो X कॉमन लिया तो आ गया √3 माइनस 1 बराबर 8√3, तो X बराबर आ गया 8√3 बटे √3 माइनस 1। अब हम इसे आगे सरल करेंगे तो हर का परमीकरण कर देंगे। जब आप परमीकरण करेंगे तो x बराबर 8√3 बटे √3 माइनस 1 गुणा, अब चूंकि माइनस वाला है तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, ऊपर नीचे समान संख्या का गुणा कर दिया। अब हम इसे आगे सरल करेंगे तो 8√3 का गुणा होगा √3 प्लस 1 में बटे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसे आगे सरल करेंगे तो 8√3 इंटू √3 प्लस 1 बटे, अब √3 का गुणा 2 बार होगा तो 3 और माइनस 1 का वर्ग 1, फिर आगे सरल किया तो अब चूंकि इसका अंदर गुणा कर दिया वो, अब इसका अंदर √3 का अंदर गुणा किया तो ये आपका 3 बन गया, प्लस ये बन गया √3 बटे 3 में से 2 गया, 1 गया 2, अब 2 से भाग दे देंगे इधर तो आपका ये बचेगा 4 और 3 प्लस √3 मीटर, ये x का मान आ गया। तो x हमने किसको माना था, अतः दोनों भवनों के बीच की दूरी 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। अब चूंकि जितना आधार है उतना ही उसकी ऊंचाई है, h बराबर x बराबर 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, तथा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर है। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। उदाहरण 7 देखते हैं कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें हम समझते हैं कि ये आपका नदी की चौड़ाई आपकी AB है,
ये आपकी नदी की चौड़ाई है। और यहाँ पर ये आपका एक पुल बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका पुल है। और इस पुल पर एक बिंदु P लिया और नदी के पुल के एक बिंदु से, यहाँ से ऊपर से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, अब यहाँ से ये सम्मुख किनारे जो नदी है, उस नदी के किनारों पर हमने इस बिंदु से ये अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और इधर बन रहा है 45 अंश। यदि पुल, जो आपका पुल है, यदि पुल किनारों से, इन किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि ये दूरी, ये जो आप देख रहे हैं PD, ये आपका 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई AB ज्ञात कीजिए। तो इस AB को ज्ञात करने में हमें एक आपका इधर J ज्ञात करना पड़ेगा और एक इधर J ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप कॉपी में किस तरह से इसका हल करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि AB आपकी नदी की चौड़ाई है, P बिंदु है पुल पर, और इसके किनारों पर अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश। जब इधर 30 अंश बनाएगा तो इधर भी 30 अंश बनेगा, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है, और इधर भी एकांतर कोण बनेंगे। आपके दो समकोण बन रहे हैं, एक इस आकृति में और एक इस आकृति में। और इसकी जो आपकी दूरी है, ये आपकी कितनी मीटर हो गई? 3 मीटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब आप इसमें लिखेंगे, माना नदी की चौड़ाई AB बराबर AD प्लस BD और PD बराबर आपका 3 मीटर, और अवनमन कोण आपका कोण PAD बराबर 30 अंश और कोण PBD बराबर 45 अंश। तो समकोण त्रिभुज अब हम लेंगे, तो लेंगे ADP में, इस वाली आकृति में, तो हम लिखेंगे इसमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 30 अंश बराबर PD बटे AD, लंब आपका PD है और आधार AD है। अब हम इसमें मान रखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि tan 30 का मान 1/√3 बराबर PD का मान 3 जो कि ऊंचाई है और बटे AD हमें ज्ञात करना है। तो ये गुणा करेंगे तो AD बराबर 3√3 मीटर, ये AD का मान आ गया। अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज BDP में लेंगे। BDP, इस समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 45 अंश बराबर लंब आपका PD है और आधार BD। तो ये आपका हो जाएगा tan 45 का मान 1 और बटे में 1 लिख लिया, बराबर PD का मान 3 बटे BD। तो अब गुणा करेंगे त्रियक, तो ये हो जाएगा BD बराबर 3 मीटर। इसलिए नदी की चौड़ाई AB बराबर, ये आपका था AB बराबर AD प्लस BD। तो हम बता देंगे कि AD आपका 3√3 प्लस और BD आपका आ गया 3 मीटर। तो 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा √3 प्लस 1 मीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।